तो एक प्रश्न उठता है कि कोई जो है कृष्ण की पूजा करते हैं, कोई देवी की पूजा करते हैं, कोई गणेश की पूजा करते हैं। तो लोग मतलब क्या कहते हैं, ठीक है, जिसकी जो इच्छा हो सो पूजा करो, है ना। और अंत में तो एक ही गति प्राप्त होती है। तो इसके बारे में किसको क्या कहना है, क्या सही है ये या सही नहीं है, इस बात के बारे में आप क्या कहते हैं? किसको है? आखिर में तो एक को सुनना एक के साथ ही। आखिर में जैसे हम गणपति की करें या हनुमान की करें, किसी भी करें, हाँ, लेकिन आखिर में तो एक को ही चलना है, एक के साथ। आखिर एक के से चलना है। हाँ, भगवान का नाम एक ही है। नहीं, तो इसका मतलब ये है ना कि हम पहले से ही फिर उसी को पकड़े। अगर आखिर में जाना है तो इतना टाइम क्यों खराब किया जाए, पहले से, है ना। तो ये सिद्धांत गलत है। लोग कहते हैं ना कि भाई चाहे आप गणेश की पूजा करो, चाहे देवी की पूजा करो, चाहे शंकर की पूजा करो, चाहे कृष्ण की पूजा करो, अंत में तो एक ही गति होगी, है ना। तो ये सिद्धांत गलत है, ठीक है ना। ये सिद्धांत गलत है, क्योंकि भगवान क्या कहते हैं, यान्ति देवव्रता देवान पितृन यान्ति पितृव्रता। जो देवताओं के पूजा करते हैं वो देवताओं के लोक में जाएंगे, पितरों की पूजा करते हैं तो पितरों के लोक में जाएंगे। भूतानि यान्ति भूतेज, भूत प्रेतों की पूजा करते हैं तो भूत प्रेतों के स्थान में जाएंगे। और यान्ति मध्याजिनों को, जो मेरे भक्त हैं वो मेरे पास आएंगे। तो सबका स्थान अलग अलग है। देवताओं का स्थान है तो भौतिक जगत के अंदर ही है देवताओं का स्थान। स्वर्ग में देवता लोग रहते हैं तो आप स्वर्ग में जाएंगे, है ना। और पितृयान, पितरों का स्थान, तो पितरों का स्थान है वो जो है नीचे की तरफ है। पितरों का स्थान नीचे है, पृथ्वी के नीचे है। और भूतानी और भूत प्रेत हैं। भूत प्रेतों का स्थान जो है इसी जो है अंतरिक्ष में है, पृथ्वी के ऊपर थोड़ा, जो है ये भूत प्रेत लोग रह रहे हैं, है ना। तो ये सब जो है इस भौतिक जगत के अंदर ही हैं, है ना। और इसमें क्या है कि हमेशा आपको शरीर बदलना पड़ेगा और जो है निरंतर भ्रमण करते रहना पड़ेगा। आप जन्म मरण के बंधन से नहीं छोड़ेंगे। लेकिन ज्ञान के मध्य आते हैं, जो मेरे धाम में आते हैं, जो मेरी पूजा करते हैं वो मेरे धाम में आते हैं। तो भगवान का जो धाम है वो अलग है। तो इसलिए ये सोचना कि हम चाहे गणेश की पूजा करें, चाहे सूर्य की पूजा करें, चाहे किसी की पूजा करें, अंत में तो यही गति है, वो गलत है। रूपा जी कहते हैं कि अगर आपने जो है टिकट, कानपुर का टिकट लिया तो आप कानपुर में जाएंगे, कानपुर की ट्रेन में बैठे कानपुर जाएंगे, है ना। इलाहाबाद की ट्रेन में बैठे तो इलाहाबाद जाएंगे। उसी प्रकार से जिस की आप पूजा करते हैं तो उसी के स्थान में आप जाएंगे, है ना। और उसी जो है सिद्धांत के अनुसार जो कृष्ण की पूजा करते हैं वो कृष्ण के लोग में जाएंगे। कृष्ण की अगर कोई पूजा करे, है ना, तो अगर कृष्ण को ना भी जाने, कृष्ण को अगर ना भी जाने, तत्व से कोई अगर ना भी जाने कृष्ण को, तो भी कृष्ण की पूजा करे, कृष्ण से अपना संबंध बनाए और कृष्ण के प्रति आसक्ति हो जाए, तो उनकी गति सुरक्षित है। जैसे माता यशोदा हैं, है ना, तो अभी महीना चल रहा है कार्तिक का, तो माता यशोदा कृष्ण को बांध रही हैं, है ना। क्यों बांध रहे हैं? कि वो नहीं जानती कि कृष्ण है, मतलब परमेश्वर है। अगर परमेश्वर जाने तो आरती स्तुति करेंगी, पूजा करेंगी। कृष्ण को तो बांध रहे हैं, है ना। लेकिन कृष्ण में उनका जो है मन दिन रात लगा रहता है, तो अपने पुत्र के रूप में, तो भी उनकी सुरक्षा है पूरी तरह से। तो कृष्ण है वो, है ना। तो जो कृष्ण तत्व है, तो उसमें जो है अगर आपका मन लगे तो जो है आपकी पूरी रक्षा है, पूरी सुरक्षा है। अब जैसे माता यशोदा कृष्ण के प्रति आसक्त हैं, तो भरत महाराज जो है उन्होंने पूरा राज्य छोड़ा और महल छोड़ा और संपत्ति छोड़ी, परिवार छोड़ा,
जंगल में आ गए और भगवान का भजन कर रहे हैं। भगवान का भजन कर रहे हैं। एक हिरण का जो बच्चा था वो नदी में जो है बह रहा था, उसको उठाया और उसको पालने लगे, और उसमें पालने में जो है उनकी आसक्ति हो गई उस हिरण के बच्चे में। अब एक तो माता यशोदा की आसक्ति कृष्ण में है अपने पुत्र समझ करके, है ना, तो उनकी गति तो सुरक्षित है कि वो कृष्ण के धाम में जाएंगे। लेकिन जो भरत महाराज हैं उसी प्रकार की आसक्ति उनके हरण के बच्चे में, तो क्या हुआ, उनको हरण का शरीर मिल गया। तो ये तत्व की बात है कि वो हरण जो है वो जो है जीव तत्व है, वो एक जीव तत्व है। तो हरण के प्रति उनकी इतनी आसक्ति है, अपना ही बच्चा मान रहे हैं कि मेरा बच्चा है, मेरा, है ना, इसको जो है कोई जंतु ना खा जाए, तो बड़ी चिंता कर रहे हैं और उनका मन उसमें लगा हुआ है। ये हरण का शरीर मिल गया। तो इससे क्या पता चलता है कि कृष्ण तत्व का जो है एक अलग ही जो है प्रभाव है। कृष्ण तत्व का एक अलग ही प्रभाव है कि कोई कृष्ण को अपना पुत्र ही मान ले, अपना मित्र मान ले, अपना, है ना, सखा, है ना, तो अपना प्रेमी, कुछ भी मान ले, तो उसमें अगर मन लगा हुआ है कृष्ण में तो जो है वो सुरक्षित कृष्ण के धाम में जाएंगे। तो जो भौतिक संसार में इसी प्रकार का जो है आसक्ति है, किसी के प्रति आसक्ति हो जाती है। मतलब किसी की जो है अपनी पत्नी में आसक्ति है, अपने पत्नी में आसक्ति है ना, तो क्या होगा, उसको जो है जहाँ पत्नी जाएगी वहाँ उसको वो भी जाएगा, है ना। और पत्नी में अगर आसक्ति है तो आसक्ति जो है पुरुष भाव से अगर आसक्ति है कि मैं पति हूँ इसका, तो उसको जो है वो उसका पति बनेगा। लेकिन अगर उसका भाव जो स्त्री भाव में अगर आसक्ति हो गई, पत्नी में आसक्ति स्त्री भाव में हो गई, तो फिर वो इसको स्त्री का शरीर मिलेगा। जैसे कि कथा है श्रीमद् भागवत में, पुरंजन की कथा है। हाँ, पुरंजन, राजा पुरंजन। तो अब जब वो शरीर छोड़ रहे हैं राजा पुरंजन, तो अपनी पत्नी की चिंता कर रहे हैं कि वो मेरे बिना मेरी पत्नी जो है कैसे जो है रहेगी, कैसे जीवन निर्वाह होगा। मेरी पत्नी का जो है वो तो मेरे बिना जो है मेरे खाए बिना खाती नहीं है, जब मैं स्नान करूँ तब वो स्नान करती है, मेरे बिना उसका कैसे। तो पत्नी के उस भाव में, स्त्री भाव में चिंतन कर रहा है पत्नी का, तो उसको स्त्री का शरीर मिला। अगला जन्म जो मिला उसका तो राजा विदर्भ के जो है पुत्री के रूप में, विदर्भी के रूप में उसको जन्म मिला। और राजा पुरुरवा थे, उर्वशी का चिंतन कर रहे हैं, तो उर्वशी चिंतन कर रहे हैं और पत्नी के रूप में चिंतन कर रहे हैं, तो स्त्री का ही चिंतन कर रहे हैं लेकिन पुरुष भाव में चिंतन कर रहे हैं। तो वो गंधर्वों के लोक में थी उर्वशी, तो गंधर्व लोक में वो गए और पुरुष रूप में वो जो है उर्वशी के साथ चले गए। तो जिस भाव को कोई चिंतन करता है मरण के समय, यम यम आप स्मरण भावम ते अत्यंते कलेवरम, तो जिस भाव का स्मरण करते हुए कोई शरीर त्यागता है। ये जरूरी नहीं कि स्त्री का अगर चिंतन करेंगे तो स्त्री का ही शरीर मिलेगा, स्त्री का चिंतन करेंगे पुरुष भाव में तो पुरुष का शरीर मिलेगा उस स्त्री के साथ रहने। तो इसी प्रकार से जो है मतलब भगवान की प्रति तो किसी का जो है भाव है माता का, तो कृष्ण का चिंतन करती है ना। तो कोई माता जी जो है कृष्ण का चिंतन करती हैं अपने पुत्र के रूप में, है ना। तो कृष्ण का चिंतन कर रहे हैं, है ना, तो अपने पुत्र के रूप में चिंतन कर रहे हैं, तो उसको अब शरीर में लगा कृष्ण की माता का, और कृष्ण के धाम में जाएगी, कृष्ण की माता का शरीर मिलेगा, है ना। कोई व्यक्ति कृष्ण को अपना पुत्र मानता है, पिता, अपने को पिता मानता है, तो पिता भाव से कृष्ण का चिंतन करता है, तो उसको फिर जो है कृष्ण के धाम में वो जाएगा और कृष्ण के पिता के समान। तो कृष्ण के माता पिता तो एक ही हैं कृष्ण के धाम में, लेकिन माता के समान बहुत सी स्त्रियां हैं, पिता के समान बहुत पुरुष हैं।
तो कृष्ण को अगर केंद्र बनाते शरीर अपना जीवन का, किसी को केंद्र मानते, चाहे पुत्र मान लो उनको, चाहे अपना मित्र मान लो, है ना, चाहे अपना सखा, है ना, या अपना पति, कुछ भी अगर मान लो, तो कृष्ण को अगर जो है आप चिंतन करें तो क्या है, कृष्ण के लोक में जाएंगे। तो ये अंतर है ना। अब ये कार्तिक का जो महीना चल रहा है, तो इसमें जो है कुछ नियम है, कार्तिक के कुछ नियम है ना। तो उसमें एक जो नियम है वो है कि प्रातः उठना। प्रातः उठना, जब कहते हैं प्रातः उठना तो जागरण, तो प्रातः का मतलब होता है रात्रि का जो अंतिम प्रहर में जागना। अंतिम प्रहर शुरू होता है रात्रि का 3:22 से, रात्रि का अंतिम प्रहर शुरू होता है। रात्रि का अंतिम प्रहर 3:22 से 5:46, 2 घंटा 24 मिनट का अंतिम प्रहर होता है। तो 3:22 पर जागना तो पहला नियम अगर कर सको तो ये करना है। तो दूसरा नियम क्या है कि स्नान करना, कार्तिक स्नान। तो कभी प्रातः स्नान कहा जाते हैं, लेकिन प्रातः स्नान नहीं है वो, बल्कि वो है ब्राह्म मुहूर्त के पहले स्नान करना। तो रात्रि का जो अंतिम प्रहर है 3:22 से 5:46, 2 घंटा 24 मिनट, तो इसमें 48 मिनट के 3 मुहूर्त होते। तो पहला जो मुहूर्त है 3:22 से 4:10 तक, 48 मिनट का। तो इतना इसमें जो है स्नान अगर कर लिया आपने, है ना, तो ये कार्तिक का स्नान का एक नियम है। फिर स्नान के बाद जो है हरि जागरण कहलाता है कार्तिक में। हरि जागरण, हरि जागरण मतलब ब्राह्म मुहूर्त में, हाँ, भगवान का जो है कीर्तन करना है और जाप करना है, और गीत और संगीत के साथ नृत्य भी, ये सब जो है कार्यक्रम। तो 4:10 से 4:58 तक 48 मिनट का जो समय है वो ये विशेष रूप से, जिसमें मंगल आरती भी होती है। तो मंगल आरती करना, तुलसी आरती करना, नरसिंह आरती करना, तो ये 48 मिनट का ये समय जो है हरि जागरण कहलाता है। तो ये 3 नियम तो कार्तिक के ये है ना। और भी कई नियम हैं कि आप श्रीमद् भागवत सुने, या जो है आप पाठ करें, प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ें, प्रभुपाद की पुस्तकों का वितरण करना, भक्ति जितने भी कार्यक्रम हैं, तो कार्तिक के महीने में अगर आप करते हैं तो इसका ठीक है, या कुछ हिल गया, सही है, हरि बोल। तो उनका जो है बहुत विशेष है, फल प्राप्त होता है कार्तिक में। और कार्तिक का महीना अगर बीत गया, ये कार्तिक का महीना जो चल रहा है कितनी तारीख से शुरू हुआ था? 7 अक्टूबर से, और कब तक चलेगा? 5 नवंबर तक चलेगा, है ना। तो इस कार्तिक के महीने में अगर आपने कोई नियम का पालन नहीं किया तो आपके पिछले 10 साल के जितने पुण्य हैं वो सब चले जाएंगे, ठीक है ना। कार्तिक में कुछ विशेष कुछ नियम का पालन करना चाहिए। जैसे दीपदान, तो दीपदान भी अपने घर में भी कर सकते हैं, मंदिर में कर सकते हैं, है ना। तो शाम को 7 बजे से 9 बजे तक दीपदान होता है। तो दीपदान में भी मतलब बड़ी शक्ति होती है ना। तो ये नियम करो। दामोदर अष्टकम का पाठ अभी 7 बजे से दामोदर अष्टकम का पाठ होगा। तो पाठ करते दामोदर अष्टकम का, तो कार्तिक के महीने को दामोदर महीना भी कहा जाता है। इस महीने भगवान को जो है माता यशोदा ने जो है बंधन, उखड़ से बांधा। तो दामोदर भगवान उखड़ बंधन की जो झांकी है वो भी बनाई जाती है, तो माता यशोदा कृष्ण को बांध रही हैं। तो ये भी जो है झांकी का दर्शन करना और दामोदर अष्टकम का पाठ करना, ये। और सबसे बड़ी चीज़ है अपनी माला पर जप करना। माला पर आप जो है जप करते हैं, तो कितने लोग हैं माला पर जप करते हैं? तो सब लोग नहीं करते हैं ना। जो लोग नहीं करते हैं वो करें। हरे कृष्ण मंत्र तो पता है ना सबको, है? आप बताओ, हरे कृष्ण मंत्र सुनाओ। हाँ, तो 16 नाम है। तो जब माला पर शुरू करते हैं
तो सबसे पहले एक मंत्र को एक बार बोलते हैं, वो कौन सा मंत्र है? पंच तत्व मंत्र। तो वो अगर याद नहीं है तो लिख करके रखो अपने पास। तो पंच तत्व मंत्र को आप पढ़ करके एक बार बोलो, उसके बाद फिर हर मन की पर आपको हरे कृष्ण मंत्र का जाप करना। तो ये जो माला पर जप करना, ये आपका जो है इतना जो है सरल है कि आप अकेले में भी जप कर सकते हैं और सबके बीच में भी कर सकते हैं, घर के अंदर भी कर सकते हैं, घर के बाहर भी कर सकते हैं, और इससे बड़ी रक्षा होती है। ठीक है ना? आप पवित्र अवस्था में भी और पवित्र अवस्था में भी आप जाप कर सकते हैं, है ना? तो ये सब जो है मतलब ये है कार्तिक का जो है विशेष प्रभाव, और इसमें आप जो है कम से कम नाम का जो है अधिक से अधिक आप जो है जप करो। ये सबसे ज़्यादा सरल है, हर समय कर सकते हैं, है ना? प्रभुपाद की पुस्तकें अगर पढ़ सकते तो वो पढ़ो, लेकिन अगर और कोई दूसरा उपाय नहीं है, प्रवचन सुन सकते हैं, प्रवचन, है ना? तो प्रवचन आप सुन सकते हैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ तो आप सुन रहे हैं, ठीक है? हर समय प्रवचन भी सुन सकते हैं, तो रिकॉर्डेड लेक्चर आपको हमेशा मिलेंगे। तो हमारे चैनल में अगर जाओगे तो आप 24 घंटे सुन सकते हो प्रवचन। प्रवचन सुनना भी बहुत आसान है कि आप काम करते करते सुन सकते हो। तो वीडियो लेक्चर अगर है तो उसमें मोबाइल में अगर देखोगे तो दिखाई पड़ेगा, बोलने वाले का भी दर्शन होगा। लेकिन अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो ईयरफोन भी लगा लो, तो आप सुन सकते हो, प्रवचन सुन सकते हो। तो उसमें हालांकि वक्ता का दर्शन नहीं होगा, तो कानों में जो है आवाज़ जाएगी। तो प्रभुपाद के रिकॉर्डेड लेक्चर हैं और दूसरे भक्तों के रिकॉर्डेड लेक्चर है ना? तो ये आप जो है दिन रात भी सुन सकते हो। तो ये सब जो है मतलब कार्यक्रम है जो कार्तिक के महीने में मतलब कर सकते हैं आप। अब आप लोगों की ओर से कोई अपनी प्रश्न है, अपना व्यक्तिगत प्रश्न है, कोई संदेह है, शंका है, या मैं प्रश्न करूं? जी। कई लोगों का होता है कि ये हम कैसे समझें कि भक्त कहाँ पर गया है और अभक्त कहाँ पर गया है। मतलब जब धाम जाते हैं तो उसका क्या पहचान है कि भक्त कहाँ पर गया और अभक्त? हाँ, अच्छा प्रश्न है। कैसे पता? देखिए, एक तरीका तो यह है जानने का कि जैसे बिल्ली के मुंह में, तो बिल्ली का बच्चा भी जाता है और चूहा भी जाता है। तो जब चूहा जाता है तो उसको दूसरे प्रकार का अनुभव होता है। बिल्ली का बच्चा जो है मुंह में जाता है तो सुरक्षा का अनुभव करता है, और बिल्ली का मुंह तो वही है। उसी प्रकार से लोग कहते हैं भाई भक्ति भी मरते हैं, अभक्ति भी मरते हैं, है ना? तो क्या अंतर है भक्ति के मरने में, अभक्ति मरने में? क्या अंतर है? ये अंतर इतना है, अंतर कि जैसे बिल्ली का मुंह वही है, लेकिन चूहा अनुभव करता है। तो जो भक्त है वो मृत्यु के समय बड़ी सुरक्षा का अनुभव करता है ना? उसको जो है मतलब क्या होता है कि भगवान का दर्शन होता है, और बड़े जो है वो शांति के साथ अपना शरीर छोड़ता है। और जो अभक्त होता है तो उसको जो है यमदूत दिखाई दे पड़ते हैं, है ना? तो कई लोग जो है अस्पताल में भी होते हैं। अस्पताल में होते हैं तो अस्पताल में तो उनकी मतलब अच्छी देख रेख होती है, तो उनके गले में जो कफ है वो सब साफ करते रहते हैं, तो वो बोल पाते हैं, है ना? और वो पापी है और गले का कफ साफ हो गया तो बोल पाता है, तो वो देखता है यमदूतों को, यमदूत देखता है और चिल्लाता है हाय हाय। तो वो डॉक्टर लोग नहीं समझते, डॉक्टरों को, नर्सों को नहीं दिखाई पड़ते यमदूत, तो वो जो पापी है मरने वाला उसको दिखाई पड़ते हैं और वो चिल्लाता है। तो डॉक्टरों ने उसको जो है एक विशेष नाम दिया कि ये नेचुरल है, ये मरीज चिल्लाता है तो ये नेचुरल है। उन्हें कुछ पता नहीं है कि अभी उसकी नई कहानी शुरू हो रही है। डॉक्टर हैं, आज की शिक्षा यही है कि भाई इस शरीर के बाद दूसरा जन्म होता ही नहीं है, सब खत्म हो जाता है, इस शरीर के साथ सब कहानी खत्म हो जाती है ना?
तो आज के जो मतलब शिक्षा है वो इतना अज्ञान में है, जबकि इसमें मतलब खूब जो है बार बार कहा जाता है कि आत्मा शरीर से अलग है और आत्मा नहीं नष्ट होता, वो दूसरे शरीर में जाता है। तो जो नरक में जाने वाला है तो वो जब देखता है यमदूतों को तो बहुत चिल्लाता है। और जो भक्त लोग होते हैं वो बड़े शांति से अपना शरीर त्याग करते हैं। यमदूतों को जब पापी देखते हैं तो उनका जो प्राण है वो जो है मल मूत्र के द्वार से निकलता है, तो मल द्वार फट जाता है। अगर प्राण जो है मल द्वार से निकले तो मल द्वार फट जाता है, या मूत्र द्वार फट जाता है, उनके प्राण मूत्र द्वार से निकलते हैं। और जो भक्त लोग हैं उनके प्राण ऊपर के द्वारों से निकलते हैं। अगर आंखों से निकले तो आंखें खुली रहती हैं, कान से अगर निकलते तो कान तो खुले हैं ही, नाक से निकले तो नाक खुला है, मुंह से निकलता तो मुंह खुला रहता है। तो ये ऊपर के द्वारों से प्राण निकलते हैं, है ना। तो इसमें बहुत अंतर है। वैसे तो शरीर जो है जब छूटता है तो लोग तो कहते भाई उसी तरह की मृत्यु, लेकिन अभक्त हैं उनको बहुत डर लगता है, मृत्यु से बहुत डर लगता है। तो जो भक्त हैं तो प्रभुपाद जैसे है भक्त, महान भक्त है ना, तो उनको जो है मतलब कोई डर नहीं है। वो जो है मतलब मृत्यु शैया में भी पड़े हैं तो भी वो बोलते जा रहे हैं, श्रीमद् भागवत का जो है वो जो है व्याख्या कर रहे हैं। तो उनका जो क्या है कि पूरा दिमाग मतलब सक्रिय है, इनकी स्मरण शक्ति भी काम कर रही है पूरी, है ना। और आंखों से देख भी पा रहे हैं, कानों से भी सुन पा रहे हैं, है ना। मुंह से चाहे कठिनाई से लेकिन वो बोल पा रहे हैं। तो ये उनका तो इस तरह से है। लेकिन जो पापी लोग होते हैं तो वो जो है कुछ भी बात नहीं कर पाते। अगर घर में उनका शरीर छूटता है तो बोलना तो बंद हो जाता है, क्योंकि गले में कफ सदा कफ वित्तपात के कारण जो है वो बोल ही नहीं पाता। अस्पतालों में जो है बोल पाते हैं तो चिल्लाते हैं, और घर में अगर जो है शरीर छोड़ते हैं तो वो चिल्ला भी नहीं पाते, ना बोल पाते हैं, क्योंकि गला ही बंद हो जाता है। प्राणे प्रयाण समय कफवाते वित्तर कंठावरोधनम, कंठावरोध हो जाता है तो कुछ नहीं बोल पाते। वो बोलना चाहता है, अपने सगे संबंधियों को देखता है, बोलना चाहता है लेकिन नहीं बोल पाता। लेकिन जो भक्त लोग होते हैं तो वो जो है भगवान की कथा सुनते हुए अपना शरीर त्यागते हैं। तो उनकी जो है मतलब उससे पता चलता है कि उनकी अच्छी गति हुई, है ना, उनकी अच्छी गति हुई। तो यही जो है मतलब हमारी प्रार्थना होती है कि हम जो है आपका स्मरण मतलब कैसे करें, है ना। दिव्य वा भवि वा ममास्तु वासु नरके वा नरकांतक प्रकामम अवधूरत सारदार बिंदो चरणों ते मरने भी चिंते आनी। तो महाराज कुलशेखर जो है प्रार्थना कर रहे हैं कि चाहे आप मुझको जो है निवास दो दिव्य वा यानी स्वर्ग में चाहे मैं रहूं, और भूमि वा चाहे पृथ्वी में रहूं, चाहे मैं नरक में रहूं, लेकिन मेरी जो प्रकृष्ट कामना है, बहुत तीव्र इच्छा है, वो ये है कि आपके जो चरण कमल हैं तो उनका जो है स्मरण में मरण काल तक करता रहूं। तो भगवान के चरणों का स्मरण, भगवान की लीला का स्मरण, भगवान के नाम का स्मरण अगर अंत काल तक होता रहेगा तो यमदूत आएंगे, यमदूत नहीं आएंगे, विष्णुदूत आते। और अगर विष्णुदूत भी नहीं आए, कि इतनी भक्ति नहीं है आपकी कि विष्णुदूत आए और आप वैकुंठ में जाएं, भक्ति पूरी नहीं हुई, है ना, तो भी देवदूत आएंगे, देवदूत आएंगे और उस व्यक्ति को जो है आदर पूर्वक जो है उस शरीर से निकाल करके और उसको जो है अच्छा शरीर प्राप्त होता है, और उसको अच्छे विमान में या किसी अच्छे मतलब सवारी में बैठा करके और वहाँ पर धर्मराज के पास ले जाते हैं। वही धर्मराज हैं, वही यमराज भी हैं। ये पापी को यमराज
के रूप में दर्शन होता है। जो पापी है तो वो जब देखता है तो यमराज जो है उसको बड़े भयानक दिखाई पड़ते हैं। वही जो पुण्यात्मा उसको धर्मराज के रूप में दिखाई पड़ते हैं। और धर्मराज हैं तो वो जो है, आप अभी वैकुंठ तो नहीं जा सकते, आपके कुछ कर्म जो है ऐसे हैं तो वो जो है आपको जो है आदरपूर्वक जो है भेजते हैं, स्वर्ग में भेजते हैं कि स्वर्ग में जाओ। तो भगवान फिर गीता में कहते हैं कि पुण्यवानों के लोक में भी अगर जाता है ना, तो शुचि नाम श्रीमताम गेह योग भ्रष्टो भी जाए थे। तो फिर आप जो है भक्ति में चूँकि आप पक्के नहीं हुए थे तो स्वर्ग की प्राप्ति हुई, और स्वर्ग से जो है जब आएंगे तो शुचि नाम पवित्र घर में और धनवान घर में जन्म लेंगे। और जो पापी हैं तो वो पापी तो जो है फिर या तो नरक में भेजे जाते हैं, किसने मतलब क्या कर्म किया है ऐसा, तो उसको नरक में डाला जाता है ना। तो ये सब शास्त्रों की बातें हैं, तो हमें मानना पड़ेगा शास्त्रों की बातों। लेकिन इस जीवन काल में भी आपको जो है संकेत मिल जाएगा कि आपकी गति कैसी है। इस जीवन काल में ही अगर आप भक्ति करते हैं, भजन करते हैं, तो आपका मन जो है पाप की तरफ नहीं जाएगा, अगर जाता है तो कम जाएगा, है ना। विषय भोगों की तरफ अगर जाता है तो कम जाएगा, है ना। तो ये आप अपने जीवन काल में ही ये देख सकते हैं कि भक्ति के द्वारा आपकी शुद्धि हुई। अब ये तो नहीं कि भाई एकदम से शुद्धि हो जाए पूरी 100% हम जो है कृष्ण के चरणों का चिंतन करेंगे, तो ऐसा तो नहीं है। लेकिन इतना है कि जैसे नाम जप कर रहे हैं या कथा सुन रहे हैं तो आपको अच्छी लगती है, तो वो आपकी जो है क्या है कि वो आपका जो मन है वो इतना शुद्ध हो गया है कि कथा आपको अच्छी लग रही भगवान की, है ना। और नाम अगर अच्छा नहीं भी लग रहा है तो भी आप नाम जप करते हैं तो वो तपस्या के रूप में करते हैं, नाम जप तो करते हैं, है ना। तो ये जो है मतलब इस जीवन काल में ही आपको पता चल जाएगा कि हाँ आपको जो है अब अच्छी गति जरूर मिलेगी। अगर आप जो है बहुत पक्के हैं इसमें, मतलब जैसे मंगल आरती कर रहे हैं, संस्था दावल का जो है अगर आप पाठ करते हैं ऊंचे स्वर में, तो इस जीवन के अंत में अगर रोज का नियम बन गया मंगल आरती का, तो जीवन के अंत में साक्षात भगवान की सेवा में जाएंगे। ठीक है। अच्छा माता जी आप बोलो, फिर आप पहले आप बोलो। हाँ आप बोलो। हाँ मुझे जैसा आपने अभी बताया कि पितर लोग के बारे में और पितरों के बारे में और देवताओं के बारे में, तो जैसे जिसको मानते हैं तो उसी को प्राप्त होते हैं। जैसे बहुत से लोग जैसे जानवर पालते हैं, कुत्ता पालते हैं, जैसे कुत्ते की बहुत सेवा करते हैं, उसको घुमाएंगे नहलाएंगे, बहुत सेवा करते हैं, उनकी बहुत आसक्ति होती है। तो इससे ऊपर अगर उनसे कुछ कहा भी जाए तो उनका कहना ये होता है कि युधिष्ठिर के साथ कुत्ता स्वर्गलोक में गया था। तो इसके ऊपर देखिए, तो कुछ हाँ देखो ऐसा है, युधिष्ठिर महाराज के साथ जो कुत्ता गया था स्वर्गलोक, तो उसमें जो है वो उसमें आसक्त नहीं थे, कुत्ते के प्रति आसक्त नहीं थे, और कुत्ते की जो है इतनी योग्यता थी कि वो उनके साथ आया, है ना। तो जब इंद्र ने कहा कि आप जो है स्वर्ग में आइए और ये विमान में, और कुत्ता नहीं बैठ सकता, तो उनका इसने हमारा साथ नहीं छोड़ा तो मैं इसका साथ क्यों छोड़ूं। तो उन्होंने इस तरह से मतलब मना कर दिया स्वर्ग में आने के लिए कुत्ते के बिना। इसका ये मतलब नहीं था कि वो कुत्ते के प्रति मतलब आसक्त थे, कुत्ते के प्रति आसक्त नहीं थे। अपना कर्तव्य समझ कर कुत्ते को भी आप जो है दया कर सकते हैं। तो एक दया की भावना है उनकी कि वो जो है, हमारे शिवानंद सेन भी जो है बहुत बड़े भक्त थे चैतन्य महाप्रभु के, तो एक कुत्ता जो है उनके संकीर्तन दल के पीछे भी चलता रहा, है ना। तो फिर उसको खिलाने के लिए भी उनकी चिंता थी कि सबको खिलाए, सब वैष्णवों को, उस कुत्ते को भी खिलाना है ना। फिर कुत्ता कहीं चला गया, उसको नहीं भोजन मिला तो कहीं चला गया, तो बहुत ढूंढते रहे वो, है ना। लेकिन फिर बाद में जब गए जगन्नाथपुरी तो चैतन्य महाप्रभु के पास वो कुत्ता वहाँ पर दिखाई दिया, और भगवान चैतन्य उसको नारियल फेंक के खिला रहे थे, है ना। तो नारियल फेंक के क्यों खिला रहे थे? कुत्ते से दूरी रखना, दया भी करना लेकिन कुत्ते से दूरी भी रखना। मतलब ये अपने बच्चे की तरह खिला रहे हैं, ये ना पाल रहे हैं, चूम रहे हैं, तो वो नहीं, कुत्ता शुद्ध है ना। कुत्ता मंदिर में नहीं आ सकता, लेकिन दूर से उस पर दया आप कर सकते हैं। तो चैतन्य वहाँ फेंक करके नारियल का टुकड़ा जो है खिला रहे थे। शिवानंद सेन भी वो पीछे पीछे आ रहा है, तो पीछे भी आने में। तो इस तरह से कुत्ते से दूरी बना के रखना
लेकिन दया आप कर सकते हैं कि वो एक जीव है, वो उस पर दया करें तो उसकी गति सुधरेगी। ठीक है, हाँ माता जी आप। प्रभु जी, जैसे पूरे पूरे जीवन कईयों ने मतलब ठाकुर जी का नाम नहीं लिया होता, पर अंत समय में गंगा जल, तुलसी पत्ता सब उनके मुंह में रख दिया जाता है, उनकी गति क्या होती है? हाँ, अच्छा प्रश्न है आपका, उसकी गति क्या होती है ना। तो एक कथा आती है इस तरह की पद्म पुराण में। एक पुलकश था, पुलकश यानी जंगली और शिकारी, और वो जीवन भर जो है वो यही करता रहा, जैसे शिकार खेलना है और जो है पशुओं को मारना है और सब तरह के कर्म वो सब करता रहा वो, है ना। और फिर क्या हुआ कि अचानक वो जंगल में था और वो जो है यमदूत आए उसको जो है मतलब खींच करके उसके शरीर को निकाल के ले जा रहे हैं। तो एक ब्राह्मण जो है वहाँ से गुजर रहे थे, तो उनकी नज़र पड़ गई कि यमदूत जो है इसको जो है उसको दुर्गति देंगे। तो उन्होंने सोचा कि मेरे सामने तो इसकी रक्षा होनी चाहिए, क्योंकि मेरे सामने इसको जो है नरक में ले जाया, इसकी रक्षा होनी चाहिए। तो उन्होंने जो है शालिग्राम शिला उसके छाती में रख दी, उसके मुंह में गंगा जल पिलाया और मतलब भगवान का नाम लिया कि यमदूत चले जाएं। तो यमदूत को जाना पड़ा, भागना पड़ा, है ना। तो इस तरह से भी जो है किसी की अंतकाल में रक्षा हो जाती है, अगर कोई इस तरह से हो। तो ये और भी घटना है। एक माता, इस्कॉन की एक माता जी थी, तो वो भी अपने पिता को जो है अस्पताल में उन्होंने भर्ती किया था, और पिताजी जो है यमदूतों को देखते थे, खिड़की से आते हैं यमदूत और जो है उसके ऊपर से गुजर जाते हैं, और वो जो है मतलब बहुत चीखता है, चिल्लाता है। तो जो पुत्री थी तो इस्कॉन की भक्त थी, तो उसने जो है अपने पिता के जो है मतलब क्या है कि जो है मुंह में गंगा जल डाला, है ना, तुलसी पत्ता डाला और इस तरह से उस भगवान का नाम लिया। तो फिर यमदूत आने बंद हो गए, तो पिता को बड़ी राहत मिली। प्रत्यक्ष अनुभव, प्रत्यक्ष परिणाम, ये पिता को बिल्कुल राहत मिली, क्योंकि यमदूत अब आने बंद हो गए, है ना। तो फिर भगवान का नाम जो है सुनाती रही और उन्होंने जो है प्राण छोड़े। तो वो चीज़ जो है मतलब ऐसा होता है कि कोई अपने जो है भक्ति के द्वारा किसी की रक्षा कर लेता है। गीता का भी जो पहला अध्याय उसका महात्म्य में बताया गया है कि एक वेश्या थी, तो वेश्या ने एक तोता पाल रखा था, और वो तोता गीता के पहले अध्याय का पाठ करता था, और वो वेश्या नहीं जानती थी क्या है, गीता भी नहीं जानती नाम का पहला अध्याय क्या है, वो कुछ नहीं जानती। वो सुना करती थी कि कुछ पवित्र पाठ करता है, वो सुना करती थी। तो उसका जो है उसको लगता था कि हाँ इसमें बड़ी शक्ति है कि वो पवित्र हो रही बहुत। तो एक बार बाजार में गई वो वेश्या, तो देखा कि एक जगह बहुत भीड़ इकट्ठी है, तो भीड़ में झांका तो बहुत बड़ा गड्ढा था, एक बैल गिरा पड़ा था। अब वो बैल जो है गिरा पड़ा है, अब निकाल भी नहीं सकते बैल को। आजकल तो क्रेन से निकाल लेते हैं आप, आज उस समय तो क्रेन नहीं थी, तो बैल को तो निकाल नहीं सकते। सब भीड़ के लोग जो है अपना अपना पुण्य दे रहे थे कि इसके प्राण सुखपूर्वक निकल जाएं, इसके प्राण सुखपूर्वक निकल जाएं, तो अपना अपना पुण्य दे रहे थे। तो यही हम प्रार्थना कर सकते हैं, भाई कोई बीमार है, कुछ है। अभी आजकल तो अस्पताल में भर्ती करते हैं, पहले अस्पताल थोड़ी होते थे। तो लोग जो है मतलब भगवान का नाम जपते थे कि प्राण सुखपूर्वक निकल जाए, बचाने के बजाय कि भाई इसकी रक्षा हो। तो आजकल तो लोग जो है बचाने के चक्कर में बड़े नहीं सोचते हैं कि भाई अगला भी जीवन है। तो लोग सोचते हैं कि अगर बचा लो तो बच जाएगा, नहीं तो मर गया, हमेशा के लिए मर गया। आजकल तो यही सोचते हैं, पहले ऐसा नहीं था। सबके पास जो है इतना ज्ञान था कि जो है अगर सुखपूर्वक प्राण निकल गए तो उससे क्या होगा, अच्छी गति भी मिलेगी। सुखपूर्वक प्राण निकलने मतलब अच्छी गति भी मिलेगी। तो उस बैल को जो है जब इस वेश्या ने देखा, तो अपने मन में उसने मतलब सोचा कि भाई मेरा जो पुण्य है उस बैल को मिल जाए, सुखपूर्वक प्राण निकल जाए। तो वेश्या के पुण्य से जो है बैल ने शरीर छोड़ दिया, सुखपूर्वक शरीर छोड़ दिया, और सुशर्मा नाम के ब्राह्मण के रूप में उसका जन्म हुआ। बड़ा सदाचारी और विद्वान ब्राह्मण बना, और पिछले जन्म की याद भी कि मैं बैल था। तो एक बार जो है वेश्या जो है जो मिली उसको, तो ये सुशर्मा ब्राह्मण ने उसको
बोला माता जी आपने अपना मुझे कौन सा पुण्य दिया था कि मैं बैल के रूप में मैंने सुखपूर्वक प्राण छोड़े और मैं देखो मतलब ऐसा सदाचारी और विद्वान ब्राह्मण बना। तो वेश्या ने कहा कि देखो मेरे घर में एक तोता पला है, वो कुछ पाठ करता है, मैं उसको सुना करती हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि किसी कोई जो है मतलब अपना इस तरह से भी जो है वो कर सकता है और उससे उसकी बड़ी रक्षा हो जाती है ना। तो ये होता है। इसी प्रकार से कार्तिक महात्म में भी जो है एक कथा है, हाँ? तो कलहा नाम की एक राक्षसी है और वो जो है धर्मदत्त नाम के ब्राह्मण, कार्तिक का जो है महीना चल रहा था, तो जो है वो हरि जागरण के लिए वो पूजा की। हाँ समाप्त करना है बिल्कुल। तो हरि जागरण के लिए वो अपनी प्लेट लेके जा रहे थे, पूजा की प्लेट, और जो है मंदिर में जा रहे थे, विष्णु मंदिर में जा रहे थे पूजा करने के लिए, तो मंगल आरती का समय था। तो वो कलहा नाम की वेश्या, उस समय जो है वो सड़क में लाइट तो होती नहीं थी, अंधेरे में, और वो जो है जीभ लपलपा करके वो बड़ी भूखी थी और वो ब्राह्मण की तरफ जो है वो आ रही थी। तो ब्राह्मण को जो है बड़ा डर लगा, तो वो जो है डर के मारे वो पूजा की प्लेट थी उसके ऊपर फेंकी। तो उसमें तुलसी का जल भी था, उसमें तुलसी का जल लगा उसको, है ना, और भगवान का नाम भी लेकर के उसने मारा था वो, तो पानी उसको लगा। तो उससे जो है उसके जो है इतनी शुद्ध हो गई वो कि उसको पिछले जन्म के सब पाप याद आ गए कि मेरे कितने जन्म के पाप थे और मैंने क्या किया था जिससे कि मुझे ये प्रेत का शरीर मिला। तो उसने फिर ब्राह्मण के चरणों में गिर गई, अभी तो खाने के लिए आई थी, चरणों में गिर गई, अब मेरी रक्षा करो। तो ब्राह्मण ने कहा तुम कौन हो, तुम क्या थी? तो उसने पिछले जन्म की बात बताई कि मेरा मतलब ऐसा जन्म था और इस कारण से मुझको जो है अभी प्रेत का शरीर 500 साल से मैं प्रेत के शरीर में हूँ। उसके बाद फिर मुझको जो है चमगादड़ का भी जन्म मिलेगा, फिर बिल्ली का जन्म मिलेगा और फिर सूकरी का भी जन्म मिलेगा, है ना। तो आप मेरी रक्षा करो, अब मुझको प्रेत के शरीर से भी मुक्त कर दो और आगे की जो 3 योनियां मिलने वाली हैं उनसे भी मुझे मुक्त कर दो। तो ब्राह्मण बोले प्रेत के शरीर में तो तुमसे कुछ हो नहीं सकता, कोई भी पुण्य नहीं हो सकता, व्रत नहीं कर सकती, नतीजे कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, मैं अपने जीवन भर में जो कार्तिक का मैंने व्रत किया है उसका आधा पुण्य देता हूँ तुमको। इस प्रकार से अपना जल जो है छिड़क करके उसने भगवान का नाम लिया। तो उतने से जो है उस ब्राह्मण के कार्तिक का जितना व्रत किया था जीवन भर, आधा पुण्य मिलने से उसका शरीर जो है प्रेतनी का छूट के उसको दिव्य शरीर प्राप्त हो गया और वैकुंठ से विमान आया और वैकुंठ में चली गई। तो इस तरह से किसी के द्वारा किसी की भी रक्षा अगर हो जाए तो वो जो है मतलब बड़ी बात होती है। ठीक है, तो अब हो गया, ठीक है, अब हमें भी जाना है 7 बजे जो है ऊपर, है ना,